फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जब फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे डीप फ्रिज में क्या क्या चीजें लगी हुई होती है और उस ठंडा कैसे करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये देखिए, हमारे ब्लू स्टार कंपनी का हमारे यहाँ डीप फ्रिज आया हुआ है। तो कूलिंग कैसे करता है और कौन से पार्ट्स इसमें लगे हुए होते हैं, ठंडा कैसे करता है, अंदर आइस कैसे जमती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो सबसे पहले ये नजीक दिखा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाली लगी हुई थी। इससे क्या होगा, चूहा किसी भी चीज अंदर नहीं जाएगी, वायर को कट ना करे, इसके लिए सेफ्टी के लिए कंपनी क्या देती है, यहाँ पे जाली लगी हुई थी। यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं। इससे क्या होगा, अंदर का जो वायरिंग है वो कट ना जाए। उसके बाद हम अंदर देखेंगे अंदर कौन सी चीज लगी हुई थी। ये देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा सिंगल डोर में फ्रिज में जैसे हमारा कंप्रेसर जो आता है, ऐसे डीप फ्रिज में भी कंप्रेसर आता है। आपको पता होगा डीप फ्रिज में कंप्रेसर का जो काम क्या है। तो कंप्रेसर का काम क्या है, तो कंप्रेसर का काम है गैस को खींचना और फेंकना। यहाँ पे 3 लाइनें लगी होती है। एक होती है हमारी जो डिस्चार्ज लाइन, वो क्या करती है, गैस को आगे फेंकने का काम करती है। एक होती है हमारी जो सक्शन लाइन। सक्शन लाइन जो होती है, जो कूलिंग कॉइल के जो अंदर से लाइन जो आती है, उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं, जो फ्रीजर बॉक्स हम जो कहते हैं। और एक होती है हमारी जो चार्जिंग लाइन। तो चार्जिंग लाइन का काम है, हमें गैस अगर चार्ज करना है, प्रेशर भरना है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं। और जो जैसे हमारे सिंगल डोर में जो नॉर्मल कंप्रेसर जो आता है, तो इसमें जो होता है कंप्रेसर का मॉडल हैवी होता है, क्योंकि इसमें लीटर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंप्रेसर ये ज्यादा, किसी किसी में 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, किसी में 1 कैपेसिटर लगा हुआ होता है। और उसमें जो रिले और OLP भी दी हुई होती है। इससे क्या होता है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है। इसमें जो सिंगल डोर के फ्रिज में हमारी एक चीज नहीं होती, वो होती है हमारी फैन मोटर। इसका रीजन इसलिए है कि समझिए कि इसमें जो कंडेंसर जो यूज किया हुआ होता है, वो हमारा फिंच टाइप कंडेंसर यूज किया हुआ होता है। इससे क्या होगा, जब भी हमारा गैस अंदर गर्म अंदर की तरफ जाएगा, तो गैस को ठंडा करने के लिए क्या होगा, इसमें मोटर दी है। इससे क्या होगा, गैस हमारा ठंडा होगा और जितनी भी एयर है वो पीछे की तरफ खींच के कंप्रेसर को भी हमारा ठंडा रखेगी। इससे क्या होगा, गैस हमारा ठंडा हो जाएगा। और मैकेनिकल पार्ट्स में जो दूसरा पार्ट जो हमारा जो होता है, वो होता है फिल्टर। जैसे हमारे सिंगल डोर में भी फिल्टर का यूज किया होता है। फिल्टर का काम क्या है, तो फिल्टर का काम है गैस को छानना। यानी गैस में अगर कचरा है, मॉइस्चर है, तो गैस को क्या कर देगी, ये पूरा छान देगी। और इसके बाद जो होती है हमारी जो कैपिलरी होती है, जैसे हमारे सिंगल डोर में भी कैपिलरी होती है, डबल डोर में भी कैपिलरी होती है, तो अलग अलग साइज की हमारी कैपिलरी का यूज किया हुआ होता है। तो इसमें जो कैपिलरी होती है, 36 साइज की कैपिलरी का यूज किया होता है। इसका मतलब ये, इसका जो गेज होता है, जो उसकी साइज है, वो साइज साइज के हिसाब से 10.5 फुट यूज होती है। लेकिन जो इसका गेज होता है, डायमेंशन जो होता है, वो हमारा होता है 36 का। और अंदर की तरफ यहाँ पे जाती है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ होता है, इससे यहाँ टच होती है। इससे क्या होता है, कैपिलरी का गैस अंदर की तरफ जाता है और कूलिंग हो के जो सक्शन लाइन से हमारी लाइन ये कंप्रेसर की तरफ जाती है। और अंदर की तरफ दिखा दीजिए, यहाँ पे एक कंपनी क्या करती है, जो ब्लू स्टार कंपनी होती है, यहाँ पे स्विच दी हुई होती है। स्विच से क्या करते हैं, अगर समझिए हमें यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ फ्रिज को कर सकते हैं। ये हमारी जो चीज है वो थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट स्विच का आपको पता होगा, थर्मोस्टेट स्विच का काम क्या है। अगर ठंडक कम ज्यादा हमें करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा के मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी लिखे होते हैं, हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जो ये जो होता है वो इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर का काम आपको बता दो, अगर कंप्रेसर हमारा ऑन होगा तो वो सिग्नल दिखाएगा, कंप्रेसर ऑफ होगा तो सिग्नल दिखाएगा। यानी हमें बाहर से ही पता चल जाएगा कि हमारा फ्रिज, कहने का मतलब, चालू है या बंद है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज कंपनी देती है। ये हमारी स्विच है, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम बंद चालू कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारी जो थर्मोस्टेट का जो बेलो है, जो क्या है, जो सेंसर है, अंदर की तरफ दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या, कूलिंग कॉइल यहाँ से टच होने की वजह से जब भी फ्रिज में कूलिंग आ जाएगा, तो ये कंप्रेसर को क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी। तो ये सिस्टम जैसे हमारे सिंगल डोर में जैसे सिस्टम वर्क करती है, सेम टू सेम करती है। लेकिन इसमें फिंच टाइप कूलिंग कॉइल कंडेंसर का यूज किया हुआ होता है, सॉरी कंडेंसर का यूज किया हुआ होता है। और फिल्टर भी यानी सिलिके का यूज किया हुआ होता है। यानी ये चीज जो साइज बड़ी होने की वजह से क्या होता है, सब चीज, इसका कंप्रेसर बड़ा होता है, कैपेसिटर डबल यूज किया होता है, इस अलग से स्विच दी होती है। और इसमें जो थर्मोस्टेट स्विच दी होती है, वो हमारी डिफ्रोस्ट टाइप नहीं होती। ये होती है डीप फ्रीज की स्विच, जो अलग से आती है। उसमें क्या होगा, -18 ऊपर ये कंप्रेसर को क्या करेगी, कट ऑफ करेगी। या इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए ब्लू स्टार का कितने मॉडल का, कितने लीटर का हमारा फ्रिज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CHF 500 लीटर का ये हमारा डीप है, डबल डोर का फ्रिज है, समझ गए। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था इसके पावर कंजप्शन कितना है, उसका एम्पियर कितना लेगा। ये जो हमने कंपनी का कंप्रेसर जो लगा हुआ है, उसका एम्पियर कितना लेगा, ये हिसाब से हमें इतना आइडिया आ जाएगा कि ये हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसमें गैस कितना चार्ज करना वो भी लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है R134 से 220 ग्राम, यानी 220 ग्राम हमें क्या करना, वेट से भी डाल सकते हैं या PSI से भी डाल सकते हैं। गेज में देख के हम इसको डालेंगे, तो ये क्या, कूलिंग इफेक्ट इसकी कंप्लीट आएगी। और ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा जो फ्रीजर बॉक्स होता है। तो ये देखिए, ये क्या होता है, जैसे हमने सिंगल डोर में आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ फ्रीजर बॉक्स होता है, जिसमें हम तपेली को रखते हैं और ठंडक यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साइड में लोहे की या ऊपर की, कहने का मतलब, पाइप दी होती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। ये कूलिंग क्या होती है, पाइप है, ठंडी होती है।
इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी ये लीकेज होता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अंदर की तरफ ये बॉडी में फिक्स होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग से इसका कूलिंग कॉइल डालना पड़ता है। सबसे प्रॉब्लम जो होती है ये रीजन इसका होता है, जबकि सिंगल डोर में क्या अगर हमारी कूलिंग कॉइल लीकेज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो इस कंपनी क्या करती है, इसको समझिए कि दो डोर को खोलने के लिए हैंडल का साइज भी दिया होता है, इससे क्या कर सकते हैं हम, कहने का मतलब जो डोर है, डोर को ऊपर की तरफ कर सकते हो। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इससे क्या हमें लॉक भी लगाना हो तो लॉक भी लगा सकते हो। डोर ऊपर होने की जो मेन जो वजह होती है वो होता है हमारे जो हिंग्स होते हैं, यहाँ पे दो और दो चार दो डोर में दिए होते हैं, इससे क्या होता है डोर हमारा ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगर समझिए हमें किसी चीज को निकालना है, क्योंकि ये जो फ्रिज जो होते हैं होटल और पार्लर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अगर समझिए किस चीज को हम निकालने जाएंगे, ज्यादा अगर आइसक्रीम है किसी जो -18 से ज्यादा टेम्परेचर हमें जिस चीज को रखना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, डीप फ्रीज का यूज करते। ज्यादातर पाइए जो उसमें यूज करते हो आइसक्रीम में ही यूज करते। अगर मैं कुछ किसी चीज को भी लेने जाऊंगा तो ये डोर अगर नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये स्प्रिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, ये सब चीज गिर जाएगी। उसके लिए कंपनी क्या करती है, इसकी स्पेशल हिंग्स दी हुई है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं अंदर रखूंगा ऐसा ही डोर रहेगा, जैसे हम नीचे कर दूंगा ये नीचे हो जाएगा। और दूसरी जो चीज जो होती है इसमें जो होती है वो घासकेट चीज होती है। वो घासकेट क्या चीज है, तो समझिएगा अगर डोर को हम बंद करेंगे तो अंदर की जो एयर है वो बाहर की तरफ ना जाए, वो बाहर की जो गर्म हवा है जो अंदर की तरफ ना आए, यानी ये इंसुलेटेड पूरा यानी फिटिंग होता है। इससे क्या होगा, हमारा कूलिंग वेस्ट ना जाए। इसके लिए कंपनी ये डिजाइन से क्या करती है, ये फ्रिज को बनाती है। और जैसे मैंने आपको समझाया जो मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कंप्रेसर जो सिंगल डोर में जैसे वर्क करता है, डिस्चार्ज लाइन से जो हमारा कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में फिल्टर में कैपिलरी में, कैपिलरी में से कूलिंग कॉइल में, तो सेमी प्रोसेस मैकेनिकल सिस्टम की होती है। जो डिफरेंट जो हमारा जो होता है वो उसका जो आकार होता है वो हिसाब से, जैसे हमारा नॉर्मल सिंगल डोर के फ्रिज में आपने देखा होगा वायर मेश कंडेंसर का उपयोग होता है, जबकि डीप फ्रिज में हमारा एयर कूल कंडेंसर का उपयोग है, फिंस टाइप। जैसे हमारे एसी में जो होता है फिंस टाइप होता है, इससे का एक फैन मोटर भी लगी होती है। आपको पता होगा एयर कूल जितने भी कंडेंसर है उसके आगे हमें मोटर लगानी होती है। अगर मोटर वो बंद हो जाएगी तो हमारा कंप्रेसर भी हीट करेगा, और हमारा जो वेपर से लिक्विड में जो ट्रांसफर होता है, जैसे कंडेंसर का हमारा काम क्या है, वेपर यानी जो गर्म जो गैस है उसको ठंडा करना होता है, वो क्या करता है फैन से हम ठंडा करते हैं। अगर वो फैन बंद होगा तो भी क्या होगा, हमारा कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।